शरद पूर्णिमा कब मनाई जाएगी? 6 अक्टूबर को मनाई जाएगी शरद पूर्णिमा। सोमवार दिन पड़ने की वजह से इसका महत्व अधिक हो गया है। लक्ष्मी पूजा में जो संतानहीन हैं वो भी इस व्रत को कर सकते हैं। चंद्रदेव माँ लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु हरि से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमको भी संतान की प्राप्ति हो, तो मैं अगले 5 वर्षों तक आपकी पूजा करूंगी। जब तक का आप संकल्प लेना चाहें तब तक का आप संकल्प ले सकते हैं। पूर्णिमा के व्रत में नमक नहीं खाया जाता है। एक टाइम आप मीठा भोजन कर सकते हैं, जैसे खीर हो गया, पूरी हो गया, इसका आप भोजन में कर सकते हैं। इसमें नमक नहीं लेते हैं। अगर आप फलाहार करें तो ज़्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जिन पति पत्नी की संतान नहीं है वो भी इस व्रत को कर सकते हैं और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कर सकते हैं कि मुझे संतान हो। जिन लड़के लड़कियों का विवाह नहीं हो पा रहा है वो भी वर लक्ष्मी से प्रार्थना करे, पूजा करे और व्रत करे। ये संकल्प ले कि अगले साल भी मैं व्रत और पूजा करूँगी। लक्ष्मी पूजा पीपल के पेड़ के नीचे होता है। सुबह सूर्योदय से लेकर 11 बजे तक कर सकते हैं। जहाँ पीपल के वृक्ष रहता है वहाँ साक्षात माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु प्रकट रहते हैं। वहीं पर हल्दी, कुमकुम, अक्षत, फूल, दक्षिणा, दीप, धूप आदि से पूजा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे इसमें आरती नहीं करते हैं। धूप, दीप, कपूर चढ़ाकर अपनी पूजा करेंगे। व्रत करना है तो आप व्रत कर सकते हैं। स्वास्थ्य, धन, संतान की सुरक्षा और मान सम्मान, इन सभी चीज़ों के लिए आप पूजा कर सकते हैं। इसके बाद अब शाम के पूजा में चौकी रखेंगे, उसमें लाल वस्त्र बिछाएंगे, अष्टदल कमल बनाएंगे, किसी धातु के पात्र में कलश रखेंगे। कलश में हल्दी, सुपारी, अक्षत, पुष्प, सिक्का डालकर पंच पल्लव लगाकर कलश स्थापना कर सकते हैं। कलश जरूर रखना चाहिए। दीप जलाएं और बतासा, धान की लाई, रेवड़िया सफ़ेद जो महालक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है और वो महालक्ष्मी पर चढ़ती हैं। खीर प्रसाद में चढ़ाएं। माता को खीर चढ़ाने के बाद खीर को छत पर ले जाकर चलनी से ढक दें। उस समय जो चंद्रमा का अमृत गिरता है तो वह अमृत उस खीर में आ जाएगा। फिर सुबह सूर्य की किरणें उस खीर पर नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि जो अमृत की औषधि है वह नष्ट हो जाएगी। अगर सुबह सुबह जो सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो जो अमृत उस खीर में रहेगी वो नष्ट हो जाएगी। इसीलिए आप सूर्य उगने से पहले ही स्नान करके खीर को छत पर से ले आए और घर में रख लें। फिर जो माता की चौकी रखी है उसे पूजा करके विसर्जन कर दें। खीर का प्रसाद सभी को बांटकर खुद भी खा लें। खीर का प्रसाद खाने से शरीर में जितनी भी बीमारियां हैं वो समस्त बीमारी ठीक हो जाती है। प्रसाद खाने से पहले प्रणाम जरूर करें। शरद पूर्णिमा के दिन तुलसी, पीपल और आंवला के वृक्ष में गाय का कच्चा दूध भी चढ़ाते हैं। दूध में मिश्री मिलाकर चढ़ाते हैं। जब हम भगवान से कुछ चाहते हैं तो हम लोग को भी भगवान को कुछ देना पड़ता है, जैसे श्रद्धा, भाव, समर्पण, भक्ति, स्नेह, ये सब भगवान को देना पड़ता है। शरद पूर्णिमा में माता लक्ष्मी की पूजा 11:45 रात्रि से पूजा शुरू करके 12:34 रात्रि तक विशेष माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भजन कीर्तन करना चाहिए। कमल, गुलाब, गेंदा, इत्र से माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है।
माता को लाल वस्त्र या गुलाबी वस्त्र माँ को चढ़ाएं। माँ लक्ष्मी के पूजन में ऋतु फल जैसे सिंघाड़ा, सीताफल और जो भी फल हैं उन फलों को भी चढ़ाना चाहिए। माँ लक्ष्मी को पूजन में चढ़ाया गया प्रसाद घर के लोगों को ही खाना चाहिए, बाहर के लोगों को नहीं देना चाहिए। पूजा में चढ़ाया गया पैसा अपने घर की कन्याओं को दे सकते हैं, लेकिन बाहर की कन्याओं को या किसी को भी नहीं दे सकते हैं। जो औरतें सुहागन हैं वो माँ लक्ष्मी को श्रृंगार भी चढ़ा सकती हैं। ये मैंने शरद पूर्णिमा की पूजा के बारे में आप लोगों को सब बता दिया। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।